एवरीवन, नमस्ते। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत 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 स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का जो रीडिंग होने वाला है, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी क्या है। ओके, मैं आपके सामने 2 पाइल्स रखने वाली हूँ। आप दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा जो पाइल रहेगा वो ये रहेगा। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड सेकेंड जो पाइल होगा हमारा ये होगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप जो भी इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट कीजिएगा। आप ये मत सेलेक्ट कीजिएगा कि ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंट्यूटिवली जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। दिस वन फर्स्ट है एंड ये वाला जो है वो सेकंड पाइल है। ओके, आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। ठीक है, हम सबसे पहले पाइल नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला। रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जितना रेजोनेट करेगा उतना आप ले लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन एनर्जीज प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है। प्लीज गाइड मी, डिवाइन एनर्जीज प्लीज गाइड मी, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, मेरे व्यूवर्स का पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास कार्ड आया हुआ है यहाँ पे द मून का कार्ड आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है। एक बार कार्ड सारे पुल कर लेती हूँ ना। थर्ड हमारे पास जो कार्ड आया हुआ है ये आया है 4 ऑफ कप का। ओके, इसमें जो लग रहा है ना, जो चीज़ें दिख रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात की जाए आपके लिए, इसमें देखो आपके पार्टनर का जो है ना, आपको लेके वो बहुत ज़्यादा सैड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ऐसा समझ सकते हो कि वो आपके बारे में सोच सोच के मतलब वो नींद नहीं कर पा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं। ओके, एक तो ये चीज़ आ रही है एंड इसमें ना साथ में ये भी आ रहा है कि आप दोनों की लाइफ में या फिर रिसेंट में ही कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ है, या फिर आप दोनों ने मिलके बहुत बड़ा कुछ डिसीजन लिया है। ठीक है, एंड वो डिसीजन ऐसा हो सकता है कि जिससे की वजह से आप दोनों का लाइफ चेंज हो गया हो। मतलब कि ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं रहा होगा। एंड प्रॉबेबली ये जो डिसीजन मुझे दिख रहा है कुछ नेगेटिविटी की तरफ दिख रहा है, या फिर नेगेटिव डिसीजन की तरफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि या तो आपने सेपरेट होने का डिसीजन ले लिया है, या फिर आप दोनों ने किसी अलग पर्सन से शादी करने का डिसीजन ले लिया है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा डिसीजन आप दोनों में से लिया गया है एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा शो कर रहा है, आपके पार्टनर की साइड से ज़्यादा चीज़ें बता रहा है। ठीक है, एंड बट हाँ, इसमें साथ में ना ये भी चीज़ें आ रही हैं कि आपके पार्टनर के, हाँ, आपका पार्टनर जो है ना, आपको वो कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बट ये है कि आप सुनने के मूड में नहीं हो, आप समझने के मूड में नहीं हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं चीज़ें क्या जाएंगी, सही होगा नहीं होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। तो आप थोड़ा कंफ्यूजन वाली जोन में लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप का जो कार्ड आया हुआ है, ये देखो कप आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है, पर स्टिल आप बैठे हुए हो। आप उनकी कोई भी प्रपोजल हो या फिर कोई भी डिसीजन हो सकता है, कोई भी प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझाने में। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी चीज़ें मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन की एंट्री हुई हो। यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं कि किसी दूसरे पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, एंड ये भी हो सकता है, एंड जो आपका जो दूसरा पर्सन रिसेंट में आपके पार्टनर की लाइफ में आया है ना, हो सकता है कि आप उसको ऑलरेडी जानते हो, आपके नोन पर्सन हो सकते हैं वो। ठीक है, एंड यहाँ पे चीटिंग की चीज़ें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि बहुत लोगों को आप लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से चीटिंग मिला हो, या फिर चीज़ें अनबैलेंस चल रही हो, प्रॉब्लम चल रहा हो।
और कुछ भी सही होने की तरफ नहीं जा रहा है। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात जो दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आप लोगों का ना कर्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं कार्मिक आप लोगों का रिलेशनशिप है। अगर बात, जब भी कार्मिक रिलेशनशिप की बात होती है यहाँ पे, तो ऐसा होता है कि कार्मिक रिलेशनशिप में देखो प्रॉब्लम्स आती ही आती है। आप चाहे कितना भी उसको अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहोगे ना, वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्मिक पैटर्न अटैच है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। एंड इसमें से जो चीज़ें दिख रही हैं, आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को संभालने की, बहुत कोशिश की कि चीज़ें सही हो जाए, बहुत ट्राई किया कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब स्मूथली चले, सब चीज़ें ठीक हो। बट जब भी ये कार्मिक रिलेशनशिप आ रहा है ना आप दोनों के बीच में, तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आ ही रही हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, आप कितना भी कोशिश करो उनको ठीक करने का, ठीक है। और देखते हैं हम। एंड यहाँ पे देखो, बात की जाए ना प्रॉब्लम्स की, या फिर बात की जाए ब्लॉकेजेस की, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में कोई पर्सन का एंट्री हुआ हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर का एंगेजमेंट या फिर मैरिज का ही फिक्स हो गया हो। इस चीज़ के हाईली चांसेस हो सकते हैं कि इस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हो या फिर परेशानी हुई हो, ठीक है। एंड दूसरी बात ये भी दिख रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इसलिए नहीं चल पाया, या फिर इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और दिन पे दिन वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं एक, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कुछ इशू आता है, तो हमें दोबारा से चीज़ों को न्यू स्टार्ट करना चाहिए। वो न्यू स्टार्ट आपकी तरफ से नहीं हो रहा है, दोनों की तरफ से, मतलब दोनों में से कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जिनकी तरफ से चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड ये जितने भी कार्ड्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लॉकेजेस में कार्ड आए हुए हैं, प्रॉब्लम्स में कार्ड आए हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आ रहा है कि आप हैप्पीली नहीं रह पा रहे हो, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, पर्सन की एंट्री हो गई है। हो सकता है कि आपके फैमिलीज़ की वजह से इशू क्रिएट हुई हो, फैमिली भी आ रही है ब्लॉकेज में, हो सकता है। एंड साथ में ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी आप अपने पार्टनर से दूर होते जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें कमिटमेंट हो, जिसमें फ्यूचर हो, जिसमें सिक्योरिटी हो रिलेशनशिप में। एंड वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप डीमोटिवेट हो गए हो, या फिर परेशान हो गए हो। एंड सेम चीज़ें देखो आ रही हैं आप दोनों के एनर्जी में, ठीक है। हम देखते हैं एक बार, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं ना, देखो आप दोनों में से, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही है। परेशान आप भी हो, परेशान आपके पार्टनर भी हैं, ठीक है, दोनों ही परेशान हैं। इसमें देखो, नींद नहीं आने के कार्ड के बारे में बात की जाए तो देखो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है, जो साफ बता रहा है कि कोई भी सो नहीं पा रहा है आप दोनों में से। पर्सन की एंट्री हुई है, तो पर्सन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी तरफ जो एनर्जी है बहुत स्लो एनर्जी है, बट साथ में ना ये चीज़ें भी आ रही हैं कि आपके पार्टनर ना आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि साथ में चीज़ें आ रही हैं कि ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं, या फिर ना वो उस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं, ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे साथ में, ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है। मैं एक बार ना आपका एनर्जी देख लेता हूँ। आइए देखते हैं आप लोगों की एनर्जी में क्या चीजें आ रही हैं, आप लोगों की एनर्जी क्या बता रही है, देख लेती हूँ। ओके, देखो आप लोगों की एनर्जी के बारे में बात की जाए ना, देखो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली एनर्जी तो आप लोगों की भी है यहाँ पे, पाइल नंबर 1, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, नो डाउट, ठीक है। बट आपको भी ना सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो आप डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन है या फिर गलत डायरेक्शन है, वो डिसीजन आपका नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, तो ये आपका एनर्जी आ रहा है मैजिशियन वाला। आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाए, या फिर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि चीज़ें सारी ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसा पहले था,
ठीक है, बट यहाँ पे देखो कंफ्यूजन वाला कार्ड डेफिनेटली आ रहा है। आप बहुत आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना, वो बहुत फास्ट एनर्जी दिख रही है, या फिर आप बहुत पैशनेट हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके। आप एक तरीके से देखा जाए तो आप बहुत लॉयल भी हो उनके लिए, ठीक है। एंड यस, आपने बहुत ज़्यादा टाइम उनको दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके लिए की हैं। एक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट आपने बहुत ज़्यादा किया है अपने पार्टनर को लेके। बट साथ में ये चीज़ें आपके सामने आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि अगर जो मैंने इतना सब कुछ किया है उनके लिए, वो आप दोबारा से स्टार्ट करने से आप डर रहे हो कहीं न कहीं। ये चीज़ भी आ रही है कि आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ से चले जाएँ एंड फिर आप दोबारा से ज़ीरो से शुरू करो, आप दोबारा से इन्वेस्ट करो। कहीं न कहीं वो डर आपके अंदर दिख रहा है, वो इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर दिख रही है और आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो कि कैसे भी इसका मुझे सॉल्यूशन मिले, बट मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाए, एंड वही सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। आप तो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा चाहते हो रिलेशनशिप को सही करने का, बट आपके पार्टनर की तरफ से जो चीज़ें एनर्जी दिख रही है, वो थोड़ा-सा इस तरीके से दिख रही है कि वो सही करने में, या फिर वो आपको समझाने पे तुले हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो आपको समझाने पे लगे हुए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चीज़ें ऐसी होंगी, चीज़ें वैसी होंगी। बट आप अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हो। तो वो थोड़ा-सा आप दोनों की ना कन्वर्जेशन बोला जाए, या फिर चीज़ों को बताने का तरीका, या फिर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना अभी अभी करंट की सिचुएशन में, वो आप दोनों की बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है। इस वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, झगड़े, चीज़ें हो रही हों, है ना। एंड ना हम नेक्स्ट देखते हैं कि चीज़ें कैसी हो सकती हैं, मतलब आगे जाके क्या हो सकता है। लेट्स सी पाइल नंबर 1, आगे जाके क्या हो सकता है। पाइल नंबर 1 लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में, देखो नहीं, देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा सही होती हुई तो नहीं दिख रही है। अगेन अगेन रिपीट एंड रिपीट कार्ड्स आ रहे हैं, वही कार्ड आ रहे हैं, द मून का कार्ड। एंड ये मैं आपको बोल चुकी हूँ कि कार्मिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को देखो, वो आपका डिसीजन है, बट जितना आप इनको टाइम दोगे, या फिर आप सोचोगे ना कि मैं ये सही कर लूँ, ये चीज़ें कर लूँ, वो चीज़ें कर लूँ, तो नहीं होने वाला है ये चीज़ें। मैं सही बताऊँ तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, एंड उससे आपको सीखना चाहिए, एंड आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए आपको कहीं ना कहीं। क्योंकि आपके पार्टनर जो आप चाह रहे हो ना, वो आपके पार्टनर आपके लिए वो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। हम ना एनर्जी एक बार ओरेकल से देख लेते हैं। अभी हम टैरो से देख लेते हैं, हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके पार्टनर का एनर्जी क्या आ रहा है आपके लिए ना। फाइल नंबर 1, लेट्स सी। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी। फाइल नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है उनके लिए, बताइए। डिवाइन प्लीज गाइड मी। लेट्स सी फाइल नंबर 1 आपके लिए क्या बता रहे हैं एनर्जी ओरेकल एंड डिवाइन एनर्जीज, क्या आपको मैसेज देना चाहती हैं। ओके, देखो यहाँ पे जो आ रहा है आपके पार्टनर का एनर्जी, या फिर आपके लिए जो वो बोलना चाहते हैं, सबसे पहला जो कार्ड आया, पेशेंस का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए पेशेंस। सो स्टिल आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ वेट करना है थोड़ा सा। हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में हो, बट चांसेस बहुत कम है। सो आपको ना पेशेंस के लिए बोला जा रहा है, एंड आपका पार्टनर की तरफ से जो चीज़ें आ रही है, जो आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी आ रही है, वो भी पेशेंस वाली ही एनर्जी आ रही है कि थोड़ा टाइम रुको, वेट करो। कहीं न कहीं चीज़ें आप ना बहुत ज़्यादा जो आपका एनर्जी दिख रहा है ना, बार-बार ऐसा आ रहा है कि आप बहुत फ़ास्ट आप चाहते हो कि ये भी फटाफट से हो जाए, ये भी चीज़ें हो जाए, ये भी चीज़ हो जाए। सो नहीं, टेक टाइम, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया, इतने बड़े-बड़े डिसीजंस हो गए लाइफ के, तो उसको ऐसे नहीं लिया जा सकता। उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना बहुत ज़रूरी है। तो शांत हो जाओ, थोड़ा-सा वेट करो, पेशेंस के लिए आपको बोला जा रहा है। एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी आपके लिए ये एनर्जी दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पार्टनर का एनर्जी क्या कह रहा है आपके लिए। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो वही सेम इशू जो मैं आपको बता रही थी, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी आपके पार्टनर को भी नहीं मिल पा रही है, आपको भी नहीं मिल पा रही है, चीज़ें अनबैलेंस चल रही है आप दोनों के बीच में। एंड आपके पार्टनर का एनर्जी भी इस तरीके से ही आ रहा है आपके लिए, ओके। एंड साथ में चीज़ें देखी जाए ना, और आगे भी देखा जाए, तो
यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है 26 नंबर एंड 3 नंबर कार्ड आ रहा है, यहाँ पे 8 नंबर कार्ड आया है, 3 नंबर कार्ड आया। दोनों ही अगर देखा जाए तो सैटर्न प्लैनेट एंड जुपिटर प्लैनेट को गवर्न कर रहे हैं नंबर, एंड दोनों ही नंबर बहुत स्लो हैं। सो यस, जो फर्स्ट आया था कि पेशेंस, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। आपको रेकल कार्ड से यही बताया जा रहा है। हम इस कार्ड से देखते हैं, द पावर ऑफ लव वाले कार्ड से देखते हैं यहाँ पे क्या आपके लिए बता रहे हैं ये, और क्या मैसेज है आप लोग आपका, आपके लिए क्या मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं क्या आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए, स्पेसिफिक मैसेज इसमें से देख सकते हैं, क्योंकि हम राइडर वेट से स्पेसिफिक मैसेज नहीं देख पाते हैं। यहाँ से हम स्पेसिफिक मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1 के पार्टनर जो हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, मैं कार्ड ये वाला निकाल रही थी बट ये वाला कार्ड गिरा है। तो इंटीग्रिटी, फर्स्ट मैसेज इज इंटीग्रिटी आया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी सेम चीजें आ रही हैं, जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ों को, लव को, रिलेशनशिप को सही करने के लिए। आपके पार्टनर की तरफ से जो मैसेज है ना आपको, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी ट्रू लव की, आपकी मैनिफेस्टेशन की। आपने जो जो उनके लिए सब कुछ किया वो आपके लिए एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। बट अभी प्रॉब्लम ही इस तरीके से हो रही है, सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से ना आप कुछ कर सकते हो ना ही वो कुछ कर सकते हैं। तो स्टिल आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, ये जॉय का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो आपको स्माइल करते हुए, हंसते हुए, जॉय करते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि आप खुश रहो, चीज़ों में अच्छे से रहो। और नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, एक्सेप्टेंस का मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड साथ में आ रहा है कि जो सिचुएशंस हैं, जो चीज़ें हैं, जो भी हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हो कि एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस की कमी आ रही है आपकी साइड से बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी जितनी भी रीडिंग्स आई हैं आपके लिए, जो भी चीज़ें आई हैं, आपके पार्टनर आपके लिए चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ या करो, बट डेस्टिनी से देखो, जो डेस्टिनी में लिखा होगा उससे ऊपर तो हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है। डेस्टिनी जो कह रही है वो ये कह रही है कि आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक पैटर्न है, आप लोगों को ये चीज़ें भुगतनी है एंड फिर आगे बढ़ना है, ओके। तो ये चीज़ें आ रही हैं, इस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ओके। सो ये था पाइल नंबर 1 का रीडिंग, ओके। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये वाला पाइल्स चूज़ किया था उनके लिए हम रीडिंग देखते हैं, ठीक है, कि उनका क्या आ रहा है पार्टनर का एनर्जी उनके लिए। सबसे पहले हम आप लोगों का एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपका एंड पार्टनर का, दोनों का एनर्जी देखते हैं एक साथ। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मी। जिसने भी पाइल नंबर चूज किया है उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए, प्लीज मुझे बताइए। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए, डिवाइन प्लीज गाइड मी। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए, आइए देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, ओके। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके पार्टनर की क्या एनर्जी, ओके। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो आपके पार्टनर का एनर्जी आ रहा है, जो फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें ना ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं लाइफ में, एंड उनका एनर्जी अभी इस तरीके से हो गया है आपको लेके। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो डिवोर्सी हों, ठीक है, या फिर एज में थोड़े से ज़्यादा हों, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। एक बार को उन्होंने डिसीजन लिया था पहले,
आपको लेके, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको कमिटमेंट दिया था, या फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की थी, इन्वेस्टमेंट आपके लिए किया था, उन्होंने अपना टाइम आपको दिया था, बहुत सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं उनके साथ आपके, ठीक है। बट स्टिल अभी का जो एनर्जी आ रहा है बहुत कन्फ्यूज़न वाला आ रहा है। लव की बात की जाए, चीज़ों की बात की जाए तो है, बट उस तरीके से नहीं है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको दिखाते नहीं हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन हैं, ठीक है? चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। एंड वो ज़्यादा आपको चीज़ों को दिखाते नहीं हैं कि एक जो बहुत ज़्यादा लविंग वाला, केयरिंग वाला वो करते हैं, बट वो ऊपर से दिखाते नहीं हैं। ऐसा उनका एनर्जी है आपके लिए, वो आपकी केयर भी करते हैं, एंड वो आपको लेके एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, बट अभी तक उन्होंने लिया नहीं है, बट वो स्ट्रिक्ट डिसीजन वो आपके लिए लेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों का जो एनर्जी में देखा जाए तो हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो, ठीक है, ये आपकी एनर्जी में आ रहा है। एंड आप उनके साथ अपनी लाइफ देखते हो, आप चाहते हो कि आप उनके साथ ही आगे कंटिन्यू करो, आपकी लाइफ उनके साथ बहुत अच्छी है, आप काफ़ी सेफ फील करते हो उनके साथ, आप काफ़ी बैलेंसिंग वाली एनर्जी आती है, आप उनसे कुछ छुपाते नहीं हो, आप उनको सब कुछ बताते हो, बट स्टिल उनकी जो पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो बहुत सिक्रेटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई हो सकती हैं आपके साथ। छुपाई हुई मीन सेंस ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपाई हों। एक पर्सन होता है ना कि जल्दी से अपनी बातें शेयर नहीं करता, बताता नहीं है, उस तरीके की पर्सनैलिटी हो। बट आपका जिस तरीके का पर्सनैलिटी है, आप बिल्कुल ओपन हो, आप उनके सामने आप सब कुछ बताते हो, उनको सब कुछ शेयर करते हो। कहीं ना कहीं आपके माइंड में कभी कभी ये चीज़ें भी आती हैं कि क्यों वो मुझसे सारी बातें शेयर नहीं करता, या करती वो मुझे क्यों नहीं सब कुछ बताता, मैं इतना कुछ करती हूँ या फिर करता हूँ, मैं इतना सोचता हूँ, सब कुछ मैं ही क्यों करती या करता हूँ, मुझे ही सब कुछ प्लान क्यों करना पड़ता है, वो क्यों नहीं प्लान करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपके माइंड में चीज़ें। एंड उनकी तरफ से जो चीज़ें देखी जाएँ आप लोगों के लिए, तो देखो वो कंफ्यूज तो हैं आपको लेके, कोई डिसीजन नहीं लिया है उन्होंने। भले ही आपने डिसीजन लिया हो या फिर आपने उनको कभी डिसीजन के लिए प्रेशराइज किया हो, ठीक है, बट उन्होंने स्टिल कोई डिसीजन नहीं लिया है आपके लिए। एंड इसी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, ठीक है। एंड साथ में ये चीज़ हो सकता है कि आप दो में से, या फिर ऐसा भी मेरे को चीज़ें लग रही हैं कि या तो आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है एंड उनका डिवोर्स केस चल रहा है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। एंड प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट जो चीज़ें हो रही हो ना आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में, वो इसी वजह से हो रही हैं कि कहीं ना कहीं वो जो थर्ड पर्सन है, जो भी डिवोर्स केस चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है डिवोर्स देने में, ठीक है। इस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, या फिर बोल सकते हैं कि वो पर्सन उनको डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है, एंड केस जो है वो बहुत आगे आगे चलता जा रहा है। इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हो इस वजह से, ठीक है। एंड वो उनका भी एक तरीके से डिवोर्स केस चल रहा है, एंड उन्होंने आपके आपके लिए भी कोई डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लॉकेज में जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, ऑब्वियसली जस्टिस नहीं हो रहा है, या फिर कोर्ट केस चल रहा है, या फिर प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे कोई स्ट्रांगली पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कि आप दोनों को प्रॉब्लम कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो अभी अभी आपकी लाइफ में एंट्री किया हो, या फिर थर्ड पार्टी के रूप में, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। ये चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, ठीक है। हम ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में चीज़ें क्या हो सकती हैं आप दोनों की लाइफ में। लेट्स सी कैसा जाने वाला है आपका आने वाला टाइम दोनों का। आइए देखते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाली है चीज़ें आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कैसा रहने वाला है दोनों के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पे देखो ब्लॉकेजेस में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी जस्टिस की आ रही थी। एंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जो भी आप लोगों के बीच में परेशानी प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होंगी आप दोनों के बीच में डेफिनेटली। हो सकता है कि उस चीज़ के लिए टाइम लगे,
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एनर्जी यहाँ पे काफ़ी फास्टेस्ट एनर्जी बता रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही महीनों में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिले या फिर डिलेज नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना है, आप लोगों को थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे देखो कॉन्फ्लिक्ट आप कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो, इससे इससे चीज़ें सही नहीं होंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, ठीक है। इस तरीके का आ रहा है। हम थोड़ा सा एनर्जी ओरेकल से देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर का एनर्जी, एंड वो आपको क्या कहना चाहते हैं ये भी। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के पार्टनर जो है वो एनर्जी क्या है उनके लिए। एनर्जीज प्लीज गाइड कीजिए, एनर्जीज क्या आ रही है। लेट्स सी। यहाँ पे देखो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हों, ठीक है, जो कि मैंने बोला अभी कि डिवोर्स केस या फिर कोई और प्रॉब्लम या फैमिली में कोई प्रॉब्लम, इसकी वजह से भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट या फिर एक होता है ना कि माइंड अभी सेंटर में नहीं है, मुझे नहीं पता अभी, उस वजह से भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो आ रहा है ना, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है आर्कएंजल एरियल की तरफ से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी में भी यही चीज़ें आ रही हैं कि वो भी आपको यही कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखो, ठीक है। चीज़ें सब अच्छी होंगी, सब एकदम सही तरफ जाएगा, और कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आप दोनों के साथ में ही है, आप दोनों की हेल्प कर रही है डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स का मैंने जैसे ही नाम लिया, एंड कार्ड जो आया हीलर ऑफ द एज की तरफ से आया है। इसका मतलब ये कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग का रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, ठीक है। आपको हीलिंग की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हीलिंग ले सकते हो, ठीक है, मेरे चैनल के थ्रू या फिर कहीं और से भी, ताकि आपका एक माइंड एकदम से सेंटर में आ जाए, चीज़ें थोड़ा सा सही रहे आपकी लाइफ में, ओके। स्पेसिफिक मैसेज देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं। लेट्स सी स्पेसिफिक मैसेज प्रपोज। देखो फर्स्ट जो मैसेज आपके पार्टनर आपको बोलना चाहता है, सबसे पहला मैसेज आया है प्रपोज का, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है एंड आपको प्रपोजल नहीं मिला है या फिर उन्होंने प्रपोज नहीं किया, तो वो चीज़ें होने वाली हैं, एंड वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, एंड प्रपोज भी करने वाले हैं वो आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या आता है। कॉर्पोरेशन का यहाँ पे मैसेज आया है, ओके। In your quick to manifest to energy of love, you realize that every person and express has value. Okay, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड उनका जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है अभी उनका एनर्जी, एंड बहुत पॉजिटिव है उनका एनर्जी आपके लिए। हो सकता है कि प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ऐसे हैं कि वो भी कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि टाइम हमारे फेवर में नहीं है, फिर चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है। भले इंसान गलत नहीं होता है, बट वो चीज़ें फेवरेबल में नहीं होती हैं, तो वो भी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, वो आ रहा है सेल्फ लव का। यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज नेसेसरी टू लव अनदर, ओके। तो आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज भी यही आ रहा है कि आपको सेल्फ लव के ऊपर बहुत ध्यान देना है, आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, तभी आप उनसे प्यार कर पाओगे, तभी आप और सब बाकी सब लोगों से प्यार कर पाओगे, ओके। सो ये था आज का वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।